रिएक्शंस यहाँ पर आ रहे थे जीत के जश्न के बाद। तमाम नेता जो हैं अपने अपने रिएक्शन, और ये जीत का जश्न आप देखिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी एक अलग मोड पर देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल की ये जीत जो है बीजेपी के लिए काफी मायने यहाँ पर रखती है। ये जीत का जश्न बता रहा है कि किस तरीके से मां, माटी और मानुष का जो नारा था, जो बीजेपी लगातार अपने प्रचार प्रसार में दे रही थी, आखिरकार बंगाल की जनता का ये मैंडेट बता रहा है। न सिर्फ पश्चिम बंगाल, असम की अगर बात की जाए, वहां पर जीत दोहराई। और बीजेपी के लिए इन 5 राज्यों के चुनाव काफ़ी मायने यहाँ पर रखे। हालांकि केरला में कांग्रेस का दबदबा जो है वो बहुत ही मजबूत रहा। तमिलनाडु में भी तस्वीर जो है वो बदली और जीत के जश्न की तस्वीरें एक एक कर सामने आ रही हैं। फिलहाल लगातार स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता जो हैं तमाम अपडेट ग्राउंड जीरो से हमें दे रहे हैं, क्योंकि जीत का जश्न भले ही पश्चिम बंगाल में मनाया जा रहा हो, लेकिन उसकी गूंज जो है वो राजधानी दिल्ली में सुनाई दे रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सारी जो रणनीति थी वो नई दिल्ली में बनती थी और फिर इंप्लीमेंटेशन जो है वो पश्चिम बंगाल में होता था। और अब तो डबल इंजन की सरकार जो है वो चलनी है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर सारी चीजें जो है वो फुल एंड फाइनल होगी और इंप्लीमेंटेशन होगा पश्चिम बंगाल में। फिलहाल स्पर्श, अभी आपके पास क्या कुछ अपडेट, ढोल नगाड़ों आतिशबाजियों की और जलेबी मिठाई वहां पर पहुंच रही है क्या? शाम को तो बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिलेगा, तस्वीरें आएंगी सामने। देखिए, बिल्कुल बीजेपी दफ्तर पर सिक्योरिटी जो है टाइट होने लग गई है। यानी अब इसका सीधा संकेत है कि शाम को तमाम बड़े नेता जो है वो दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में जो है पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से अभी भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर में जो ढोल नगाड़े हैं वो बज रहे हैं, और उसके साथ साथ जो तमाम जो कार्यकर्ता है वो जो है पहुंचते हुए जो है वो भी जो है सीधे तौर पर जो है नजर आ रहे हैं। यानी जो गहमा गहमी है, जो जश्न का माहौल है, वो सीधे तौर पर बीजेपी दफ्तर के बाहर जो है देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़े जो है वो लगातार कॉन्टिन्यूस भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर बज रहे हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की देखने को जो है मिल रही है, जिस तरीके के अभी तक जो आंकड़े हैं वो जो है सामने आए। अब हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर जिस तरीके से बात करें, ये तस्वीरें इस तरीके से जो है ये आप देखेंगे किस तरीके से ममता बनर्जी का जो रूप है वो लेकर भी कुछ जो लोग हैं वो जो है बने हुए। यानी अलग अलग तरीके के जो अलग अलग रंग है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में देखने को जो है मिल रहे हैं। जीत का जश्न जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है मनाया जा रहा है। और उसके साथ साथ जलेबी भी जो है वो अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है वहां पर जो है बन रही है। और उसके साथ साथ ये रणनीति बनाने का भी काम हो रहा होगा, यानी फर्दर कि अब जीत अगर हो जाती है पश्चिम बंगाल में तो आगे क्या जो है, यानी आगे किस तरीके से सरकार बनानी है, कौन मुख्यमंत्री हो सकता है, कौन कौन मंत्रिमंडल में जो है चेहरा हो सकता है, ऐसे तमाम जो चीजें हैं वो फिलहाल डिस्कशन के तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें जो है सीधे तौर पर जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो जहां एक और पश्चिम बंगाल में जश्न बन रहा है, पश्चिम बंगाल के साथ साथ अब दिल्ली में भी पूरी तरीके से उसी की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही है। जहां और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं कांग्रेस दफ्तर की, तो कांग्रेस दफ्तर में भी कुछ इसी प्रकार के नजारे हैं। चूंकि केरल में जो है सरकार बनाने का काम कांग्रेस की तरफ से ऑलरेडी देखने को जो है मिल रहा है, तो वहां पर भी खुशी का माहौल है। लेकिन उसके साथ साथ क्या अब इस चीज को आगे जो है लेकर जाएगी दोनों ही पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी दक्षिण में किस तरीके से खुद का विस्तार करेगी और कांग्रेस किस तरीके से जो है, चूंकि असम कांग्रेस हार रही है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का बुरा प्रदर्शन रहा है, तो वहां पर किस तरीके से सीखा जा सकता है, ऐसे तमाम विषयों को लेकर आगे आने वाले समय में जो बैठकों का दौर है वो भी बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जश्न भी मनाया जा रहा है और उसके साथ साथ सिक्योरिटी भी जो है पूरी तरीके से लगातार जो है टाइट होती हुई नजर आ रही है। अच्छा स्पर्श, क्योंकि अब कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार का जो जादू है वो यहाँ पर देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार इसका जिक्र हम चुनावी प्रचार प्रसार में देखने को सुन भी रहे थे। लेकिन वो अहम फैक्टर्स क्या रहे जो पश्चिम बंगाल के इस चुनाव को सीधे तौर पर, मोदी फैक्टर तो हमेशा चुनावों में रहता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या रहे जिसने सबसे ज्यादा इफेक्ट किया और ममता दीदी के गढ़ को जो है वो हिला कर रख दिया?
देखिए, अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी पिछले लंबे समय से जो है पश्चिम बंगाल में अपने आप को किस तरीके से जो है सरकार में लाए, इसको लेकर प्रयास कर रही थी। हमने देखा कि कई बार जो केंद्र से मंत्री थे उनकी ड्यूटीज जो है लगाई जाती थी, किस तरीके से जो है, लेकिन एक कनेक्ट जो होता है वो सीधे तौर पर जो है बंगाल के साथ में स्थापित किया जाए। और राष्ट्रीय सचिव बीजेपी ओपी धनखड़ जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, स्वागत है आपका और बधाई। इतनी बड़ी जीत जो है वो यहाँ पर मिली बीजेपी को। जी जी जी, आभार, थैंक यू। सर, किस तरीके से इस जीत को देखते हैं? एक लंबा इंतजार जरूर रहा, लेकिन डबल इंजन की सरकार का जिक्र बार बार होता रहा, लेकिन जो परिवर्तन होना था पश्चिम बंगाल में खासकर, वो यहाँ पर हो गया। कमाल करके दिखा दिया, खेला कर दिया वहाँ की जनता ने। देखिए, इंतजार जितना लंबा था, जीत भी उतनी ही शानदार है जी। 2/3 मेजोरिटी की तरफ बढ़ रही है जीत। 100 से अधिक सीटों का अंतर मुझे लगता है कि टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। उससे अधिक सीटें, 100 से अधिक सीटें उनकी सीटों से आने की संभावना की तरफ हम बढ़ रहे हैं जी। और जिस 10 वर्षों में जिस तरह से बंगाल के जो हालात बना दिए गए थे, बंगाल की जनता ने निर्णय करके टीएमसी को सत्ता से उतारा है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी है जी। तो इसके लिए बंगाल के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं कि किस प्रकार से संघर्षों में, यानी बहुत सारे लोगों को तो जीवन चले गए इस संघर्ष में। बहुत सारी बहनों ने, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो है रेप को सहना पड़ा। जो संघर्ष हम पिछले एक डिकेड से देख रहे थे और संघर्ष में भी वो डटे रहे। इस शानदार विजय के लिए सबसे पहले उनको बधाई है। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है, अमित शाह जी का अभिनंदन है, जिस तरह से वो इस सारे में जुटे। तो मुझे लगता है कि अब बंगाल विकास के ठीक रास्ते पर, एक बॉर्डर स्टेट है जिसकी बड़ी चिंता होती थी देश को, और जिस प्रकार की अपीजमेंट की पॉलिसीज पे चला हुआ था, अब एक मजबूत जो है बंगाल जो है आगे खड़ा होगा। जैसे आपने शब्द कहा डबल इंजन सरकार से, और असम में भी हम जो है 100 के आंकड़े के नजदीक जा रहे हैं। 98 सीटों पर बढ़त जो है वो चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो उससे पहले से और बेहतर होकर आए हैं। पांडिचेरी में भी फिर से सरकार बनेगी। तो एक शानदार प्रदर्शन आज हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, पुरुषार्थ से और नेतृत्व की अगुवाई से। सभी को बहुत बहुत बधाई। ओपी धनखड़ जी, एक आखिरी सवाल यहाँ पर, क्योंकि लगातार प्रचार प्रसार चला, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी खुद वहां पर प्रचार प्रसार करने गए, असम में भी कई प्रचार प्रसार जो है वो यहाँ पर किया गया। सबसे बड़ा जीत का फैक्टर आप किसे मानते हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल में काफी लंबे समय तक बहुत कम ही होता है कि सरकारें बदल पाती है चुनावी बोर्ड पर, लेकिन अगर इस पूरे परिदृश्य को देखा जाए तो एक चुनावी परंपरा जो है वो इस बार बदली है और बीजेपी ने यहाँ पर अपनी पूरी तरीके से ताल ठोकी है, बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में ये पहली जीत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन में बहुत शानदार पार्टियों में एक है। जैसे सीआरपीएफ जाती है, जैसे केंद्रीय ऑब्जर्वर जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी पहले से ही, महीनों से ही नितिन नवीन जी के निर्देशानुसार, संगठन मंत्री जी के निर्देशानुसार महीनों पहले जाकर जुटता है। चाहे वो बंगाल है, चाहे असम है, चाहे पांडिचेरी है, चाहे केरल है, सब जगह जहां भी वो जाकर पहुंचता है और अपना बेस्ट देने का वहां प्रयास करता है। तो हमारा इलेक्शन मैनेजमेंट की जो स्किल है, नीचे से पन्ने से लेकर और बाहर के प्रदेशों के कार्यकर्ताओं तक, जैसे आपने नायब सैनी जी की भी चर्चा की, उनके नेतृत्व में भी हरियाणा का कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वो और असम और जो है बंगाल के चुनाव में लगा हुआ था। तो ये निश्चित रूप से जो है एक सामूहिक प्रयास, सामूहिकता के साथ हमारा काम करने का जो स्वभाव बना है बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट का, नीचे के पन्ने पन्ने बूथ के कार्यकर्ता से लेकर और एक विधानसभा संभालने वाला, एक मंडल संभालने वाला, एक लोकसभा संभालने वाला, प्रदेश संभालने वाला, किसी भी स्तर की ड्यूटी दी जाए कार्यकर्ता इसकी परवाह किए बगैर वो तो किस लेवल का है अपने क्षेत्र में वो काम करता है और अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, और उसी के कारण से शानदार परिणामों की तरफ पार्टी बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी धनखड़ जी, राष्ट्रीय सचिव बीजेपी हमारे साथ जुड़े थे और जीत का ये जश्न जो है। फिलहाल कैबिनेट मंत्री हरियाणा विपुल गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपुल गोयल जी, स्वागत है आपका और बधाई। ये जीत का जश्न जो है वो हर ओर देखने को मिल रहा है। जी जी जी, इस जीत को कैसे देखते हैं सर? ये बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई। जंगल राज से मुक्ति मिली है उन्हें, और माननीय मोदी जी की नीतियां और अमित शाह जी की जो कार्यशैली है, जो रणनीति है और कार्यकर्ताओं का अथक प्रयास, उसकी जीत है। और जो ये जंगल राज से दुखी लोगों ने एक साथ होकर ये ममता के खिलाफ वोट डालने का काम किया है। परिवर्तन का इंतजार आपको नहीं लगता बहुत लंबा चला? ये लंबा इंतजार काफी ज्यादा करना पड़ा बीजेपी को वहां परचम लहराने के लिए।
देखिए लंबा इंतजार, लेकिन रेगुलर कार्यकर्ता संघर्ष करते रहे, उस जंगल राज से लड़ते रहे। आज उसी की जीत है कि जो संघर्ष है, ठीक है संघर्ष कभी लंबा होता है लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। आगे अनेकों सालों तक भारतीय जनता पार्टी का परचम वेस्ट बंगाल में लहरा है। अच्छा विपुल जी, एक आखिरी सवाल, ये डबल इंजन सरकार का जिक्र बार बार हम सुनते हैं, अब ये डबल इंजन जो है वो दिल्ली से निकलकर, यूपी से, बिहार से निकलकर पश्चिम बंगाल की जनता तक भी पहुंच जाएगा? देखिए ना, डबल इंजन सरकार का लोगों ने पहुंचाया ये, चाहे पौंडीचेरी की बात कीजिए, असम के अंदर रिपीट करने की बात कीजिए, वेस्ट बंगाल के अंदर पहुंचाने की बातें जनता ने की है। और ये डबल इंजन सरकार उसी तरीके से चलेगी जैसे अन्य प्रदेशों में चल रही है, और एक विकास का परचम लहराने का काम वेस्ट बंगाल के अंदर भी होगा। और बॉर्डर स्टेट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, तो उसके लिए भी जो है ना एक बड़ा जो है खाका खींचने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। विपुल जी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये थी कि औद्योगिक हब माना जाता था एक समय में पश्चिम बंगाल को, जो कहीं ना कहीं धूमिल होता चला गया था, और बीजेपी ने उसे सबसे बड़ा हथियार बनाया। तो क्या माने अब जो निवेशक हैं, जो औद्योगिक सेक्टर, वो भी वहां पर जाएगा? चाहे बिरला की बात हो, चाहे टाटा की बात हो, ऐसे ऐसे उद्योग घरानों को वहां से भगाने का, बेइज्जत करने का और उनके कामों को रोकने का काम किया, जिससे कि बंगाल जो वहां की डेवलपमेंट में रुकावट डालने का काम किया और एक जंगल राज व्याप्त करने का काम किया, उससे छुटकारा मिला है। लोग चाहते थे, लोगों के दिल की बात पूरी हुई है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा दिया तो लोगों ने उसका समर्थन किया, और अब एक औद्योगिक जो शहर जो अपनी पहचान खो बैठा था, वो दोबारा उसे मिलने का काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विपुल गोयल जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे साथ जुड़े और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो जीत है वो वेस्ट बंगाल की जनता की जीत है, और जो खोई पहचान पश्चिम बंगाल ने सदियों पहले खो दी थी, उसे दोबारा लाने का काम बीजेपी सरकार करेगी। और डबल इंजन की सरकार जो है वो पश्चिम बंगाल की उस खोई छवि को वापस लाने का काम यहाँ पर करती नजर आएगी। तो फिलहाल अभी देखिए जीत का जश्न है, दिल्ली में भी तैयारियां जो है वो पूरी हैं। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अगर बातचीत यहाँ पर हो सके मुनासिब तो हम करें। स्पर्श, क्योंकि देखिए जीत का जश्न जो है वो पश्चिम बंगाल में जितना मनाया जा रहा है उतना ही दिल्ली में भी मनाया जा रहा है। तमाम नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने एक बात का जिक्र